अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KPN HD और मैं हूं अली जाली। 19 मार्च तक मौजू नकीकीर को तमाम मौजूजात समेत यूनियन कौंसिल थुब में बहाल ना किया गया तो अवाम इलाका काफिलों की सूरत में बाग शहर में दाखिल होंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। नकीकीर थुब के दरमियान 3 फीट की बोरजी, चंद मिनट की मुसाफत, जबकि जिस यूनियन कौंसिल चढ़ान में शामिल किया गया वो मौजू नकीकीर से 40 किलोमीटर की मसाफत पर है। ज़िला इंतज़ामिया, कमिश्नर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अवाम इलाका की मुश्किलात को समझें और अवाम इलाका के जायज़ मुतालबात को फिलफौर तस्लीम करें। अवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा नहीं होने देंगे, अवामी हुकूक़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हाजी मोहम्मद असलम, कारी वलायतुल्लाह, मोहम्मद आज़ाद, वक़ार एडवोकेट, उमर हयात, अखलाक अहमद, साजिद इकबाल का अवाम के हमरा इज़हार ख्याल। मुकर्रीरीन ने मज़ीद कहा कि नकीकीर का डाकखाना डिस्पेंसरी थुब में है। ये गैर फितरी तकसीम अवाम इलाका को हुक्मरानों की तरफ से सज़ा देने के मुतरादिफ है, जिसे हम कबूल नहीं करेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए KPN HD। में दाखिल हो जाएं और वहाँ से आपके लोग हमें तंग भी करते हैं, बार बार करते हैं। तो इसलिए हमें इंतज़ामिया से, अखबारी नुमाइंदों के ज़रिए से और पूरे मीडिया के ज़रिए से हम ये बावर कराना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हम जो आखिरी एहतजाज करेंगे भरपूर, ताकि हमारे हक दिया जाए हमें। तो मैं इंशाअल्लाह इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। बाकी आपके साथ भी बात करेंगे, आखिरी का पालन करेंगे। हमारे साथ वाक़या जो है बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, उससे कोई मुशावरत नहीं की गई है। 6 जनवरी 2022 को विस्सा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ बंदूक के हवाले से, जिसको एक मोतिया नकीकीर के नाम से है, उसको यूनियन कौंसिल चढ़ान में शामिल किया गया। जब भी इंतज़ामी मामला में रद्दोबदल होती है या कोई कानून साजी होती है तो इसमें एक कानूनी नुक्ते को हमेशा नजर साथ रखा जाता है, द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। उस दिन तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिनों तक अगर हमारे इस जायज़ इशू को तस्लीम नहीं किया जाता, हमारी यूनियन कौंसिल को दोबारा बहाल नहीं किया जाता, तो हम इस अवाम इलाका को लेके बाग की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और अपने जायज़ हक़ की खातिर लड़ेंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे।